सभी शिक्षक साथियों को और विद्यार्थियों को नमस्कार। साथियों, मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई और आप देख रहे हैं एसएलवी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के कार्यक्रम के बारे में। जी हां, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा दिनांक 20 नवंबर 2021 को एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें परीक्षा का संपूर्ण कार्यक्रम बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2021-22 के पाठ्यक्रम संक्षिप्तीकरण, परीक्षा आकलन योजना, परीक्षा पैटर्न और प्रश्न पत्र के संबंध में संपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर है। तो यहाँ पर कौन कौन सी बातें हैं इसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात बताइए कि कक्षा 9 से 12 तक की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, ध्यान दें कक्षा 9 से 12 परीक्षा है उसके यहाँ पर दिशा निर्देश है, और साथ ही साथ कक्षा 1 से 8 तक भी है, लेकिन वो परीक्षा कैसे होगी। तो इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजन शीर्षक 1 में कहा है कि समस्त राजकीय गैर राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की परीक्षा होगी। अर्धवार्षिक वो होगी 13 दिसंबर 2021 से 24 दिसंबर 2021 के मध्य, और ये परीक्षाएं जिला समान परीक्षा के माध्यम से करवाई जाएगी। इसके प्रश्न पत्र है उनका भी निर्माण जिला समान परीक्षा योजना के तहत होगा। तो ये कक्षा 9 से लगाकर 12 तक की परीक्षा है वो 13 दिसंबर से 24 दिसंबर के मध्य होगी। तो ये दिनांक है। इसके बाद कहा है कि कक्षा 6 से 8 यानी 6, 7, 8 अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन विद्यालय स्तर पर होगा। विद्यालय स्तर पर ही इन प्रश्नों का निर्माण, प्रश्न पत्र का निर्माण होगा। 9 से 12 तक, 9, 10, 11, 12 इन प्रश्न पत्रों का निर्माण होगा। जिला समान परीक्षा योजना के अंतर्गत पेपर प्रिंट आएंगे, लेकिन 6, 7 और 8 इनकी परीक्षा ली जाएगी, लेकिन इनके प्रश्न पत्र विद्यालयों में ही बनेंगे। आगे कहा है कि सत्र 2021-22 के लिए 1 से 5 तक की कक्षाएं हमने पढ़ लिया ऊपर। 9 से 12 के पेपर आएंगे, 6 से 8 के पेपर विद्यालय स्तर पर बढ़ेंगे। तो 1 से 5 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। अब क्या होगा इसकी जगह? इसकी जगह क्या होगा? विद्यार्थी का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई, इस प्रक्रिया के अंतर्गत पोर्टफोलियो के अनुरूप और शिक्षकों द्वारा किए गए आकलन के आधार पर किया जाना है, और इस हेतु आवश्यकतानुसार पेन एंड पेपर टेस्ट अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु निर्धारित अवधि के दौरान लिए जाएंगे। तो ये सतत मूल्यांकन है सीसी, इसके अंतर्गत इनका मूल्यांकन किया जाएगा, और वो भी अर्धवार्षिक परीक्षा की अवधि के दौरान, मतलब 13 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच। अब इन परीक्षाओं का पाठ्यक्रम क्या रहेगा? तो जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि 70% पाठ्यक्रम है, 30% पाठ्यक्रम पहले शॉर्ट किया जा चुका है। तो ये 70% जो पाठ्यक्रम है इसका 60% पूछा जाएगा, यानी 70% जो पाठ्यक्रम बचा उसका कितना 60% है वो पूछा जाएगा। अब इसके बाद आगे बात करें तो प्रतिशत का आधार क्या होगा? देखिए यहाँ पर कि परख है उसमें प्रतिशत का आधार क्या होगा? तो 2021-22 की जो नॉन बोर्ड कक्षाएं जैसे 1 से 7 है या 9 है या 11 है, इनमें 4 प्रकार की परीक्षाएं या आकलन होंगे। जैसा कि प्रथम परख है वो हो चुका है, वो संपूर्ण वेटेज का 10% है, यानी पेपर है वो 200 नंबर का होता है, उस 200 का 10% मतलब 20 अंक का प्रथम परख। द्वितीय परख है वो भी 10%, मतलब वो भी 20 अंक। अर्धवार्षिक परीक्षा है वो 200 का 30%, मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा होगी 60 अंक की। तो 60, 20, 20 ये हो गए 100, और वार्षिक परीक्षा होगी वो 200 का 50%, मतलब 100 अंक। तो इस प्रकार कक्षा 1 से 7 और 9 और 11 इनमें प्रत्येक सब्जेक्ट का जो प्रश्न पत्र 200 का होता है वो इस प्रकार विभाजित रहेगा। अब बोर्ड परीक्षा का वेटेज वो इस प्रकार रहेगा। उनमें प्रथम परख है, बोर्ड की परीक्षा जैसे 10 और 12, उसमें प्रथम परख है वो 20% होगा, यानी
कुल प्रश्न पत्र का 20, मतलब 100 में से 20, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है वो प्रत्येक प्रश्न पत्र है वो 100 अंक का ही होता है। तो 20 का ये हो गया। द्वितीय परक है वो भी होगा 20 का, और अर्धवार्षिक परीक्षा होगी वो भी होगी 60 की। तो कुल मिलाकर ये हो गए अंक आपके 100, और 100 अंकों में से ही प्रत्येक सब्जेक्ट के वो आंतरिक मूल्यांकन जाएंगे, यानी सेशनल जो मार्क होते हैं वो 20%, इनके 100 के 20, यानी प्रत्येक विषय में आपके 17 अंक जाएंगे 20 में से। अब परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, क्या आंकलन होगा? तो परीक्षा और आंकलन का पैटर्न ये होगा कि जो छोटी कक्षाएं हैं उनमें आओ घर से सीखें, इसके आधार पर स्माइल 3.0 जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें उन्होंने जो डिजिटल अध्ययन किया है, गृह कार्य किया है, वर्कशीट भरी है, व्हाट्सएप क्विज में भाग लिया है, इनका संधारण भी विद्यालय स्तर पर पोर्टफोलियो के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थी है उनको कार्य पुस्तिकाएं दी गई है। 1 से 5 तक के विद्यार्थी है उनके लिए आकलन, और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों का भी आकलन किया जाएगा, और विद्यालय स्तर पर इनकी परीक्षाएं होगी, और इस प्रकार इनका मूल्यांकन है वो सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद बात आती है कि प्रति विद्यार्थी का जो पोर्टफोलियो संधारण होता है, वर्कबुक होती है, या अन्य विभिन्न प्रकार के जो परीक्षा आयोजन होता है, आकलन है, मौखिक परीक्षा है, ये भी योगात्मक आकलन के आधार पर कक्षोन्नति के आधार होंगे। यानी 1 से 8 तक के बच्चे हैं, इनको कक्षोन्नत किस प्रकार किया जाए, इनको आगे की कक्षा में भेजने के लिए आधार रहेंगे पोर्टफोलियो है जो, उनकी वर्कबुक है वो, या अन्य जो भी उन्होंने गतिविधि विद्यालय स्तर पर संपादित की है। अब इसके बाद बात आती है कि कक्षावार परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। तो कक्षा 1 और 2 की बात करें तो उनमें हमें इस प्रकार के प्रश्न लेने हैं। 50% पहचान आधारित प्रश्न होंगे, विषय के अनुसार पहचान हो सकती है, और ये पेन पेपर टेस्ट के लिए है, और ये 30 अंक, मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा 60 अंक की होगी, उसमें 30 ये होंगे। 20% होंगे वो आंतरिक मूल्यांकन आधारित, मतलब कार्य पुस्तिका कैसे पूर्ण की है, वर्कशीट कैसे पूर्ण की है, क्विज में कैसे भाग लिया है, तो ये 12 अंक दिए जाएंगे इसके आधार पर। और 30% है वो मौखिक परीक्षा, मतलब कक्षा पहली और दूसरी में 18 अंक है वो अपने को देने हैं प्रत्येक विषय में मौखिक के, और कुल मिला के इनकी परीक्षा हो जाएगी 60 की। अब बात करें तीसरी और पांचवी की, तो इनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 50%, एक अंक का एक प्रश्न, रिक्त स्थान के भी होंगे, सही गलत पे के भी होंगे, और बहुवैकल्पिक भी होंगे, और ये पेपर पेन टेस्ट होगा, और ये अंक रहेंगे 30। इसके बाद आंतरिक मूल्यांकन है जो 20% होगा, मतलब कार्य पुस्तिका कैसे भरी है, पोर्टफोलियो के लिए उन्होंने वर्कशीट कैसे भरी है, और क्विज में भाग कैसे लिया है, वो 12 अंक। और मौखिक परीक्षा है वो 30% होगी, मतलब ये होगी 18। तो ये 18 नंबर की होगी। अब बात करें कक्षा 6 से 8, तो इनकी जो प्रश्न पत्र है उसका 70% है वो लिखित परीक्षा होगी, यानी 42 अंक की लिखित परीक्षा होगी। 20% अंक है इनके कार्य पुस्तिका के आधार पर, वर्कशीट के आधार पर, और क्विज के आधार पर दिए जाएंगे, मतलब 12 अंक। और 10% अंक इनको दिए जाएंगे मौखिक के आधार पर, यानी 6, 7, 8 प्रत्येक विषय में 6 अंक की होगी मौखिक, 12 अंक दिए जाएंगे कार्यपुस्तिका और पोर्टफोलियो और वर्कबुक के आधार पर, और 42 नंबर की आपको पाठ्यक्रम में से प्रश्न पत्र बनाकर परीक्षा लेनी है। अब इसके बाद अपने बात करते हैं कक्षा 9 और 10 की। तो इनमें जो पाठ्यक्रम सॉर्ट किया गया है, उस पाठ्यक्रम में से 80% अंकों के आधार पर लिखित परीक्षा होगी, मतलब लिखित परीक्षा होगी 48 नंबर की, जिनके प्रश्न पत्र अपने पास छप कर आएंगे। 20% है वो आंतरिक मूल्यांकन, यानी उन्होंने वर्कशीट कैसे भरी है और क्विज में कैसे भाग लिया है, उसके आधार पर 12 नंबर ये दिए जाएंगे। कुल मिलाकर ये इनका अर्धवार्षिक का मैटर है वो कितने का हो जाएगा, 60 का। 2 टेस्ट पहले हो चुके हैं, और 60 का, ये मतलब 100 अंक तक अर्धवार्षिक परीक्षा का हो जाएगा। इसके बाद 11 और 12 है जिसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है उनके लिए, तो उनके लिए लिखित परीक्षा है वो 80 अंक की होगी, मतलब 48 की, और 20% वही पोर्टफोलियो और क्विज आधारित, मतलब 12, ये भी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी
प्रत्येक विषय में 60 की। और जिनमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है उनमें थोड़ा अंतर कर दिया कि लिखित परीक्षा वही होगी, 80% पाठ्यक्रम होगा, उसमें सैद्धांतिक और प्रायोगिक, यानी सैद्धांतिक 34 की होगी और प्रायोगिक 14 की होगी। कुल मिलाकर ये 48 का हो जाएगा। और 12 अंक है वो आंतरिक मूल्यांकन, यानी 48 और 12 कुल मिला के ये इनका भी मैटर हो जाएगा, वो 60 का हो जाएगा। और अन्य प्रायोगिक विषय जैसे चित्रकला वगैरह है तो उनमें भी वही है, क्योंकि उनमें सैद्धांतिक है वो कम हो जाएंगे 14 अंक, और प्रायोगिक है वो आपके एक तरीके से 34 अंक को कुल मिला के, इसमें आंतरिक मूल्यांकन मिलाकर ये भी कितने का हो जाएगा, 60 अंक का। तो इस प्रकार ये अंक विभाजित रहेंगे कि किस प्रकार अंकों का विभाजन होगा। अब परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो भी जान लेना जरूरी है। इसमें अधिकतर कोशिश यही रहेगी कि बहुवैकल्पिक प्रश्नों को सम्मिलित किया जाए, लेकिन साथ ही साथ अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों में आंतरिक विकल्प देकर ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे। कोशिश ये रहेगी कि निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या कम हो। यह महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अधिक निबंधात्मक प्रश्न हर वर्ष की भांति नहीं आएंगे। और जो प्रश्न पत्र बनेगा परीक्षा योजना, उसमें नमूने का जो प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र है, वो भी अपने को जल्द उपलब्ध करवाए जाएंगे। और कक्षावार प्रश्न पत्र का पैटर्न इस प्रकार रखा जाएगा। तो इसमें देखिए आप, कक्षा 1 से 1 और 2 इनमें 100% पहचान आधारित प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और विषय के अनुसार पहचान के आधार पर होंगे। 3 और 5, 3, 4, 5 100% यानी सभी के सभी प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ होंगे, या तो रिक्त स्थान होगा, सही गलत होगा, या बहुवैकल्पिक होगा। लेकिन कक्षा 6, 7, 8 इनके लिए 50% प्रश्न यानी 20 प्रश्न आते हैं, तो उनमें 10 प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ होंगे। वस्तुनिष्ठ का मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और वो प्रश्न होंगे या तो रिक्त स्थान, या सही गलत, या बहुवैकल्पिक, या अति लघुत्तरात्मक बहुत छोटा उत्तर। और 30% प्रश्न होंगे वो लघुत्तरात्मक होंगे, और 20% प्रश्न है वो दीर्घ उत्तरात्मक यानी थोड़े बड़े उत्तर वाले होंगे। ये 6, 7 और 8 के लिए। अब 9, 10, 11, 12 इनके लिए 40% प्रश्न है वो 1 अंक वाले होंगे, और उनमें रिक्त स्थान हो सकता है, सही गलत हो सकता है, बहुवैकल्पिक हो सकता है, और अति लघुत्तरात्मक हो सकता है। यानी आपके प्रश्न यदि माना प्रश्न आते हैं 10, तो उसमें से 4 प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और उसमें 30% लघुत्तरात्मक यानी 3 प्रश्न है वो 10 में से लघुत्तरात्मक होंगे, और 3 दीर्घ उत्तरात्मक या निबंधात्मक यानी 3 भी वो होंगे। तो 40% वस्तुनिष्ठ, 30% लघुत्तरात्मक और 30 दीर्घ उत्तरात्मक प्लस निबंधात्मक, कुल मिलाकर यह 100% आपका पेपर इस प्रकार बनेगा। तो इस प्रकार सभी साथियों को और विद्यार्थियों को मैंने ये परीक्षा का जो टाइम टेबल है, परीक्षा की जो योजना है, किस प्रकार परीक्षा संपादित की जाएगी, इसकी संपूर्ण बात इस जो पीडीएफ में थी, वो यदि किसी की समझ में नहीं आई तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से समझाई है। उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को ये परीक्षा का पैटर्न समझ में आ गया होगा, शिक्षक साथियों को भी आ गया होगा। जाते जाते सिर्फ आपसे यही निवेदन करूँगा कि यदि आप इस चैनल का भी वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नियमित सदस्य जरूर बने। बहुत बहुत धन्यवाद।